अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों ही हर बात पर धमकियां देने में माहिर हैं। भारत ने जिस राहत पैकेज का ऐलान किया है वह दुनिया में किसी भी विकासशील देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है और भारत के इस राहत पैकेज की यूनाइटेड नेशन ने जमकर सराहना की है। हालांकि राहत पैकेज का मुख्य मकसद देश को आत्मनिर्भर बनाना है और भारत के इसी कोशिश ने चीन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि आज से पहले भारत के अंदर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाया गया। वैसे भारत ने अभी केवल राहत पैकेज का ऐलान ही किया है कि चीन ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत चीन के आगे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत को चीन के साथ काम करना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने भारत को ताइवान के मुद्दे पर भी धमकी देने की कोशिश की है। दरअसल जिस तरह से WHO के अंदर ताइवान के मुद्दे ने रफ्तार पकड़ी है और अगले हफ्ते उसी WHO के अंदर भारत बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाला है और दुनिया की निगाहें भारत पर हैं कि वह WHO के अंदर चीन और ताइवान के मुद्दे पर कैसे अपना पक्ष रखेगा। लेकिन इससे पहले कि भारत WHO के अंदर कुछ करे, चीन ने संकेत दिया है कि भारत अभी भी दवाइयों के API से लेकर ऑटोमोबाइल तक, खिलौनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक के सामान तक सब कुछ चीन से आयात करता है। ऐसे में अगर भारत WHO के अंदर कोई अनुचित कदम उठाता है तो चीन भी कुछ बड़े फैसले ले सकता है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। यानी कि चीन ने एक तरह से धमकी दी है कि वह भारत को जरूरी सामान के सप्लाई पर रोक लगा सकता है, जिस वजह से भारत के अंदर कई चीजें महंगी हो सकती हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 6 सालों में चीन के साथ व्यापार करने की वजह से भारत को 20 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, जो कि भारत के जारी किए गए राहत पैकेज के ही बराबर है। हालांकि चीन की धमकी और चुनौतीपूर्ण माहौल में भी यह खबर आई है कि भारत WHO के अंदर ताइवान के मुद्दे पर वोटिंग की प्रक्रिया करवा सकता है और यह खबर चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। वैसे तो यह राजनीतिक दांव पेच चलते ही रहेंगे, लेकिन अब ऐसे समय में जरूरी हो गया है कि भारत की मौजूदा समस्याओं को दूर करने के लिए भारत के भविष्य को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा।